मेरा निवेदन है सम्मान के साथ उनको इधर आगे लाया जाए। भैया राजेश अग्रवाल जी इधर आगे बैठो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे। डॉक्टर साहब श्री ब्रजमोहन जी गौड़ और उनके 1.5 मिनट की ओजस्वी वाणी ये छाप छोड़ करके गई है कि दहेज के रूप में अपने बच्चों को बेचने का कार्य न करें। घर में 20 नाखूनों से कमाई हुई संपत्ति टिकती है, नहीं तो दहेज की दौलत ही अपनी असलियत को और लेकर के जाती है। तो उनकी इस प्रभावी वाणी के लिए इस भरे पांडाल में उनकी माता सरस्वती की दी हुई उस वाणी को बहुत बहुत मान और बहुत बहुत सम्मान। आइए वहीं आ जाए हम जहां चतुश्लोकी भागवत के लिए मैं निवेदन कर रहा था, जिसका पूरा सार है भगवान पहले थे, अब हैं और बाद में रहे। संसार के कड़ कड़ में ईश्वर की व्यापकता का ही नाम चतुश्लोकी भागवत है। 4 श्लोक क्यों? कुछ कम ज्यादा हो जाते? 4 ही श्लोक क्यों चतुश्लोकी भागवत में? भगवान कहते हैं ये मेरे द्वारा बनाई गई 4 अवस्थाएं, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। भगवान कहते हैं ये मेरे 4 श्लोक, मेरे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भगवान कहते हैं चतुश्लोकी भागवत ये मेरी 4 भुजाएं हैं, जिसमें मैं 4 आयुध लेके प्रकट होता हूं। और चतुश्लोकी भागवत के 4 श्लोक भगवान कहते हैं ये मेरे 4 वेद हैं, ऋग्यजुः, साम, अथर्व और यजुः। ये 4 वेद हैं। निवेदन करना चाहूंगा, भगवान जब जब पृथ्वी पर आए हैं चतुर्भुज रूप से आए हैं। चतुश्लोकी भागवत में तो बहुत विस्तार है। इसका सही में तो अर्थ यह है कि ठाकुर जी का कहना ये जगत के लिए, जब मैं इन 4 के बिना नहीं रह सकता, 4 वेद के बिना नहीं रह सकता, तो तुम्हारा जीवन कहां है इस वेद के बिना? ब्रह्म की जानकारी कराए उसको वेद कहता है। वेद के बिना जीना बंद कीजिए। जो वेदों में निश्चित है उस हिसाब से जिंदगी का निर्माण कीजिए। देखिए रामायण की सटीक घटना है और ये सुनकर अच्छा लगेगा। बात उस समय की है जहां प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम पर भगवान राम रुके हैं और जब प्रभात में जाने के लिए कहा, रास्ता तो गुरुजी बताइए, तो चेले बुलाए 50 आ गए। 50 आ गए। राम जी ने कहा 50 की आवश्यकता नहीं है, कुछ भेज दीजिए। तो भरद्वाज समझ गए हैं कि राम को कितने चेलों की आवश्यकता है। कितने भेजे हैं? 4। राम जगत को बताना चाहते हैं मैं चित्रकूट जा रहा हूं, चित्र के चित्रकूट में जाना चाहता हूं, तो मुझे 4 की जरूरत पड़ी है। तो 4 के बिना ठाकुर जी के धाम तक आप कैसे पहुंच जाओगे? वो 4 चेले कोई और नहीं थे महाराज, वो 4 वेद ही तो भरद्वाज मुनि के 4 शिष्य के रूप में है। तो वेदों के साथ में जिंदगी को आगे के लिए बढ़ाइए। हम कभी धोखा नहीं खा सकते। आपने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत डिग्रियां प्राप्त की हैं, बहुत कुछ आपने पढ़ा है। मेरे निवेदन पर एक बार इन वेदों को भी टटोल करके देख लीजिए, पता लगेगा कि जिंदगी की हकीकत क्या है, हमने क्या खोया है और हमने क्या पाया। ये वेदों हर चीज के महत्व का वर्णन किया गया है। चतुश्लोकी भागवत पुराण के 10 लक्षणों का वर्णन। और आइए अब इस पुराण के 3रे स्कंद में प्रवेश करते हैं। आज की यात्रा बहुत लंबी है। कल पांडाल में भगवान श्याम सुंदर को प्रकट होना है, आना है। संस्कार चैनल के माध्यम से जो मेरे अपने इस कथा को सुन रहे हैं, यदि कल 10 बजे तक वो श्री वृंदावन धाम तक पहुंच जाए, भगवान बांके बिहारी जी महाराज उनका प्रतीक्षण कर रहे हैं और कल तो इस पांडाल परिसर में खूब खूब आनंद की लहरें उमड़ेंगे। ऐसा लगेगा कि ब्रज का बरसाना यही होगा, इतना आनंद आएगा। पूरी तैयारी के साथ में कल के महाउत्सव का आनंद लेंगे। वहां कोई कंजूसाई नहीं होगी।
वहां किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं होगी। भैया कमलेश जी अग्रवाल, कल के महाउत्सव की व्यवस्था आज से ही शुरू करवा देना। कल बहुत आनंद लेना है कल के उत्सव में। मैं लुधियाना का उत्सव कभी भूल नहीं पाता। अभी महीने भर पहले ही सनातन धर्म सेवा समिति के तत्वावधान में लुधियाना की माटी पर विशाल कथा का आनंद, जिसके मुख्य परीक्षक के रूप में डॉक्टर साहब श्री दीपक जी गुप्ता, बहन संजू गुप्ता, इधर पूरी समिति लगी हुई थी, श्री राजेंद्र जी गुप्ता, श्री थापर साहब, श्री केशव जी घर कहीं बैठे होंगे, नजर नहीं आ रहे हैं, उषा में बहुत वहां का वो महाउत्सव। तो मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा, वहां तो सिर्फ लुधियाना का उत्सव था और ये तो पूरे देश का उत्सव है, तो कई गुना उमड़ करके होना चाहिए। बोली बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं। एक बार बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये कथा उन लोगों के लिए जो भगवान को शिकायत करते हैं, तुमने पैसा दिया नहीं, तुम्हारा भजन कैसे करें? तुमने रूप दिया नहीं, तुम्हारा भजन कैसे करें? तुमने सुंदर सा मकान दिया नहीं, महल दिया, बंगला दिया नहीं, तुम्हारा भजन कैसे करें? ऊंची जाति नहीं दी, पैसा करोड़ों में नहीं दिया, तुम्हारा भजन कैसे करें? इसी प्रश्न के समाधान के लिए पुराण का तीसरा स्कंद गाया जा रहा है, जिसमें यही निवेदन किया है कि मेरे भजन में जाति की जरूरत नहीं है, मेरे भजन में रूप की भी आवश्यकता नहीं है, और मेरे भजन में कोठी और इमारतों की आवश्यकता भी नहीं है। यदि कोठी बंगलों के ऊपर यदि मैं खुश होता तो कृपा सुदामा के ऊपर मेरी नहीं होती। यदि जाति के ऊपर खुश होता तो रविदास और स्थान के ऊपर मेरी कृपा कभी नहीं होती। और यदि मैं कहीं खुश होता रूप के ऊपर तो कुब्जा के ऊपर कृपा नहीं करता। और यदि कहीं यौवनता के ऊपर मेरी खुशी होती तो उस सवरी के ऊपर मेरी कृपा का वर्षण कभी भी नहीं होता। और यदि कहीं मैं संपत्ति के ऊपर खुश होता तो ये कहकर के मेरी आंखें भर आती हैं, तो उस सुदामा के ऊपर मेरी कृपा का वर्षण कभी भी नहीं होता, कभी नहीं। इस संदर्भ में इस कथा का गायन किया जा रहा है। बड़ी सुंदर कथा है। यदा तु राजा ससुतान साधुन पुष्णेन धर्मेण विनिष्ट दृष्टि। यदा तु राजा, यदा माने जिस समय, तू राजा, वो राजा कौन सा? धृतराष्ट्रेण। धृतराष्ट्र क्या करता है? अपने बेटे के अधिकार का गुलाम बन करके जी रहा है। धृतराष्ट्र जिसने दुर्योधन को जीवन में कभी समझाया? कितनी बार मैंने ये निवेदन किया, आपकी आज्ञा में इतना पावर हो गए, बच्चे तुम्हारी अनुमति की लकीर को तोड़ ना पाए, आज्ञा की डोरी को तोड़ ना पाए। जो संस्कार और आज्ञा के साथ में जीते हैं वही तो अर्जुन हैं, और जिन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया है दुर्योधन वही तो है। बुरा ना मानना, जिनके बच्चे मां बाप की बात नहीं मानते, ऐसे बच्चों को दुर्योधन की संज्ञा दी गई। दुर्योधन लिखा है बेचारे पांडवों को लाक्षागृह में जलाया गया, प्रभु की कृपा से जीवित आए हैं। अज्ञातवास वनवास भेज दिया गया, वो भी पूरा हुआ। और उसके तत्पश्चात भगवान कृष्ण के चरणों में पांचों भाई बैठे हैं। कृष्ण देखते देखते रो पड़े हैं कि दुष्कर का संतोष देख करके कृष्ण सदैव रोए हैं। कहा युधिष्ठिर को, कहा बड़े भैया क्या चाहते हो? महात्मा युधिष्ठिर रो पड़े और कहा प्रभु मैं राजसत्ता के लिए अपनों के ऊपर हथियार उठाऊंगा, मुझे ऐसी संपत्ति कभी भी नहीं चाहिए।
आप बड़े पिताजी के पास में चले जाइए और सिर्फ यदि हमें 5 गांव मिल जाए जीवन का निर्वाह कर लेंगे। ये युधिष्ठिर का संतोष है, ये युधिष्ठिर का संतोष है। कामनाओं के वृक्ष को काटने के लिए संतोष की कुल्हाड़ी चाहिए। बिन संतोष न काम नसाई, काम अछत सुख सपने उनाई। कथा कहती है कि भगवान अग्रदूत किसके बनते हैं? जिसके जीवन में संतोष का खजाना है। संतोष का मतलब ये नहीं है कि आप दुकानों में ताला डाल दें, खूब कमाइए, ज्यादा से ज्यादा कमाइए। यदि ज्यादा नहीं कमाओगे तो फिर हमारी कथा कैसे कराओगे, मंदिर कैसे बनवाओगे, सत्कर्म कैसे कराओगे? मैं तो कहता हूं जिसकी फैक्ट्रियां 1 हैं उनकी 4 गुनी हो जाए, जिनकी दुकानें 1 हैं उनकी कई गुनी हो जाए। ज्यादा कमाओगे तभी तो ज्यादा सत्कर्म करोगे। लेकिन मेरा निवेदन संतोष से इतना है कि जितना मिले उसके ऊपर संतुष्टि कीजिए और भगवान के लिए धन्यवाद कीजिए। और कहिए जब संध्या को फैक्ट्री का शटर नीचे डाल करके आओ तब एक बार भगवान को बोलिए कि हे प्रभु, मैंने मेहनत तो की थी 200 रुपए की, यदि 200 की जगह पर यदि आपने 2000 दिए हैं तो आपने जरूरत से ज्यादा किया है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। रात्रि को दुकान का शटर डाल करके रूठ करके मत आइए, को मिला करके मत आइए, प्रसन्न होकर के आइए। भले कस्टमर एक भी ना आया फिर भी प्रभु का धन्यवाद कीजिए। और कैसे धन्यवाद करना है? बड़ी कृपा तुमने की है। लगता है कि आज कोई कस्टमर इसलिए नहीं आया, यदि किसी की अधर्म की कमाई लेकर के आ जाता और उसकी रोटियां कहीं में खा लेता तो हो सकता है मेरी बुद्धि में कोई बदलाव आता। मैं तो कोई दुख नहीं करता, मुझे कोई परेशानी नहीं है। उस प्रभु का बराबर धन्यवाद कीजिए। और मैं निवेदन करूंगा, और जो अपनी इस जिंदगी में सदैव परमात्मा का धन्यवाद करते हैं वो दिन दूना और रात्रि चौगुने के रूप में उभर जाते हैं। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। ये संतोष है। आज व्यक्ति के पास संतोष कहां है? अभावता में जी रहा, हर क्षण हर पल अभावता में जी रहा। जो है उसके ऊपर संतुष्टि नहीं, और जो नहीं है उसके पीछे भागता हुआ जा रहा है। एक बार भगवान ने अपने किसी भक्त को कहा कि सुबह से शाम तक तू जितनी जमीन नाप ले वो तेरी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जो है उसके ऊपर संतुष्ट रहे, नहीं है उसके ऊपर ना भागे, नहीं जो है वो भी पड़ी की पड़ी रह जाएगी। सुबह से शाम तक इसने जमीन का नापना शुरू किया। दोपहर के 12 बजे तक 50 एकड़ नाप ली। सोचता है अभी 50 एकड़ ही तो नापी है, सूर्य तो 5:30 बजे अस्त होंगे, जरा थोड़ा और नाप ले, बच्चों को ना कमाना पड़े, बैठे बैठे खाते रहेंगे। तो 2-2:30 बजे तक इसने 50 एकड़ और नापी है। दृष्टा लोगों से मेरा निवेदन है, थोड़ा कोई डिस्टर्ब ना हो, आराम से पीछे कर लीजिए, तो जाइए पीछे, और वहां जहां मुझे नजर ना हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 5 बजे तक महाराज सैकड़ों एकड़ जमीन नापी है। 5:25 हुई, बोलता अभी 5 मिनट बकाया है, जरा थोड़ा सा और नाप लो, क्या है, फिर तो ऐसा आराम से मस्ती के साथ में जीना ही है। सो महाराज 5:28 हुई है, कहा अभी 2 मिनट और तो है, थोड़ा और नाप लीजिए। सो 5:29 पर महाराज हृदय का ऐसा पंखा खुला, धड़ाम से पड़ाका पड़ा रह गया, और जितना नापा था वो सबका सब पड़ाका पड़ा रह गया। ये स्थिति आज के महामानव की है। जो है उसके ऊपर संतुष्टि नहीं। युधिष्ठिर का ये सम्माद, युधिष्ठिर का चरित्र कहता है कि यदि संतोष की संपत्ति जिंदगी में है, भगवान उसके अग्रदूत बनकर के जाते हैं। भगवान कृष्ण अग्रदूत बनकर के चले हैं और सीधे धृतराष्ट्र के पास में पहुंचे, प्रणाम किया, पूछा केशव आने का कारण, कैसे आए बताइए। यदोपहूतो भवनम प्रवेशम, यदुराज ने प्रवेश किया है, आने का कारण पूछा। कहा पांडवों की तरफ से आया हूं, आधा राज्य दे दीजिए। कोई सवाल ही नहीं उठता कि धृतराष्ट्र हाँ करते हैं। बेईमान शब्द को हाथ पांव लगा दिया जाए तो उसका नाम धृतराष्ट्र ही है। बंधुओं, किसी का हिस्सा मत, किसी का अधिकार मत,
किसी के अधिकार को हजम मत करना। वो बढ़िया नहीं है जो किसी का अधिकार खाता है, किसी का हिस्सा खत्म करता है। वो धृतराष्ट्र है जिन्होंने दूसरों का अधिकार खाया। आपके पास में जो है वो आपका अपना अकेला नहीं है, इसके ऊपर बहुतों का अधिकार है। आप जो कमाते हैं उसके ऊपर मां का अधिकार है, पिता का अधिकार है, गुरुजनों का अधिकार है, यहां तक पूरी प्रकृति का अधिकार है। आप जो कमाते हैं अकेले गोल मोल मत कीजिए, इसके ऊपर भागों का अधिकार है, पशु पंछियों का अधिकार है, गाय ब्राह्मणों का अधिकार है, सती यति का अधिकार है, इसके ऊपर बांट सकते हैं। सुदामा के जीवन में गरीबी नहीं आती यदि कृष्ण का हिस्सा नहीं खाते होते। कथा पुराण की कहते हैं बेईमानों को अगले जन्म में आंखें नहीं मिलती, दृष्टिहीन होता है। ये जीवन के दो दोष, एक तो बेईमान नंबर है धृतराष्ट्र, और झूठ बोलने में महाराज कहीं विराम भी नहीं लेता। बोलता देने के लिए तैयार हूं, भगवान ने 5 गांव मांगे, उसके लिए भी मना करता है, कहता देता हूं देता, लेकिन जब बेटा बड़ा हो जाए तो जरा पूछ करके काम करना चाहिए। हाँ, अच्छा काम करने के लिए जा रहे हो तो खुद को भी मत पूछिए, अच्छा करने के लिए जा रहे हो कर डालिए, तो बढ़िया करने के लिए तो कोई कोई क्षण जीवन में चल करके आता है, स्वयं को भी मत पूछिए। यहां तक श्री रहीमदास जी महाराज अपने प्रवचन में काकर दे दे, बाएं हाथ में पैसा है और आप किसी को देना चाहते हो तो ये मत सोचिए कि दाएं में लेकर के दूं, बाएं से ही दे दीजिए। यदि बाएं से दाएं में लेने की कोशिश कर रहे हो सकता है इतने में देने की भावना ही खत्म हो जाए। इतने में दुर्योधन सामने से चल करके आया है। दुर्योधन ने कृष्ण को देखा और कहा माधव आने का कारण बोल दिया 5 गांव पांडवों को दे दीजिए। दुर्योधन ने कहा बिना युद्ध के सुई की 9 के बराबर राज्य नहीं और तुम 5 गांव की बात करते हो। भगवान 1 मिनट नहीं रुके और वहां से चल पड़े। शकुनी सामने से चल के आया है और दुर्योधन को कहा है कि पांडवों के ऊपर एक छत्र छाया है, वो है कृष्ण की है। शकुनी भी जानता है इस बात को, यदि इसको बंदी बना लिया जाए तो पांडव तो धराशायी अपने आप ही हो जाए। दुर्योधन को बात बहुत जैसी बहुत अच्छा लगा और अनुयायियों से कहा पकड़ लीजिए इस कालिए को। और जब पकड़ने के लिए चले कृष्ण ने मुड़कर के देखा ये मुझे बांधने के लिए आ रहे हैं, और तब तो भगवान ने अपने आप को विराट रूप में प्रकट कर दिया और कहा हे दुर्योधन बांध मुझे, मैं बांधने के लिए तैयार। कौन कहता है मैं नहीं आता, बुलाने वाला चाहिए। कौन कहता है मैं नहीं रोता, रुलाने वाला चाहिए। कौन कहता है कि मैं नहीं खाता, खिलाने वाला चाहिए। कौन कहता है मैं नहीं बंधता, कोई बांधने वाला चाहिए। बांध मुझे, कितनी ताकत है तेरे अंदर, बांध मुझे बांध बांध बांध। सन्नाटा जो सपना देख रहा था वो फीका हो गया। सपने में महाराज विजय की ध्वजा संभालना चाहता था, लेकिन परिणाम विपरीत है। जिनके ऊपर भरोसा किया था उन सबको मृत्यु ने स्वीकार कर लिया। जिस दुशासन के ऊपर किसी को कुछ समझता नहीं, बस दुशासन की छाती को चीर करके भीम ने लहू का रक्त का पान किया है। पितामह भीष्म के ऊपर गर्जता था, वो बाणों की सैया पर पड़े हुए। गुरु द्रोणाचार्य का मस्तिष्क काट करके नीचे गिरा दिया गया है। कर्ण के खंड खंड कर दिए गए हैं। भयभीत हो गया है। तब दुर्योधन ने कृष्ण के चरण पकड़े हैं, रो पड़ा है, माफ कीजिए, क्षमा कीजिए, मेरे आंगन में बैठ करके भोजन स्वीकार कीजिए। शकुनी आ गया। शकुनी ने कहा ये क्या कर रहा है, ये तो देख पाम किसके पकड़े है। ये वो सुना दिया जो ग्रंथ में लिखा है। कथा की असलियत देखिए, दुर्योधन जीव है, ये कथा का अध्यात्म भाव है। जीवात्मा से गलती होती है तो वो माफी मांगता है, लेकिन शकुनी बेकार है। ये दुनिया के जब विकार आकर के उमड़ते हैं तो गलती का एहसास नहीं होने देते, गलती का अनुभव नहीं होने देते। कहते हैं कि हम तो अपने आप में बहुत बदला है। शकुनी बेकार ही तो है, कामना।
शकुनी ने कहा विजय तेरी होगी तो चिंता क्यों करता है। फिर भी इसने प्रभु को न्योता दिया। भगवान ने कहा या तो भोजन भक्त के यहाँ करता हूं, जिसके हृदय में भाव उमड़ता है। तेरे अंदर भाव नहीं, तू भक्त नहीं, तेरे यहाँ का तो पानी पीना भी मैं पसंद नहीं करता। 56 भोग ठुकरा दिए गए हैं। पूरी कथा कहती है। कौन कहता है भगवान रसोई के ऊपर रिझते हैं। हम ये सोचा कि 56 भोग खिला करके हम उसको रिझा लेंगे। 56 रसोई इसके अंदर भाव नहीं जागा। उसको ऐसा लग रहा है कि 56 रसोई खा करके शायद ये हमारा हो जाएगा। प्रभु ने ये बात सिद्ध कर दी, आंखें भर आई कि मुझे 56 भोग की जरूरत नहीं है। यदि भाव से मेरे ऊपर कोई तुलसी का पत्ता चढ़ा दे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो माम भक्त्या प्रक्षति, मैं हमेशा के लिए उसका हो जाता हूं। गीता का महावाक्य है। पत्रम, पत्ते के ऊपर मैं रीझ जाता हूं। द्रौपदी ने एक पत्र चढ़ा करके प्रभु को प्राप्त कर लिया। प्रमाण है इस बात का। पुष्पम, एक डूबते हुए गजेंद्र ने फूल चढ़ा करके भगवान को अपना कर लिया है। पत्रम पुष्पम फलम, माता सवरी ने फल खिला करके भगवान को अपना कर लिया। प्रमाण है। तो ये श्री एकनाथ जी महाराज ने जल चढ़ा करके भगवान को अपना कर लिया है। भगवान कहते हैं मुझे 56 रसोई नहीं, भाव के साथ तो एक पत्ता फूल भी चढ़ा दोगे, जल की बूंद चढ़ा दोगे, मैं हमेशा